नाम विजय चारलू है। मैं प्रेसिडेंट हूँ कोरोना रेमेडीज़ का, इंडिया बिजनेस देखता हूँ और सारे डिविजन्स हम अलग अलग थेरेपी एरियाज़ में काम करते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत ही बड़ा थेरेपी एरिया है जहाँ पे 50% ऑफ द पॉपुलेशन अनडिटेक्टेड है इंडिया में। अगर उसको मैं ब्रेकअप करूँ तो अर्बन पॉपुलेशन में 35% जैसे लोग हैं जो डिटेक्ट ही नहीं हुए आज तक डायबिटीज़ की वजह से, एंड और 15% लोग हैं जो रूरल पॉपुलेशन में हैं जिनका डिटेक्शन नहीं हुआ है। और इस 50% पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन ऐसे हैं डायबिटीज़ में जो अनकंट्रोल्ड और जो मेडिसिन रेगुलरली लेते नहीं हैं। तो हमारा कर्तव्य एज फार्मा कंपनी ऐसा है कि हम ऐसे पेशेंट्स को डिटेक्ट करें, डिटेक्शन के अलावा अवेयरनेस भी करें कि भाई डायबिटीज़ है तो उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। डॉक्टर्स को साथ लेके जाते हैं, छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, जहाँ जहाँ हमको पॉपुलेशन साइज़ 50-60 के लोग के ऊपर मिलते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्लिनिक के अंदर तो डिटेक्शन करते ही करते हैं। उसके अलावा अडॉप्ट अ विलेज प्रोग्राम, स्कूल्स में प्राइमोडियल प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं, जो बच्चों में कभी डायबिटीज़ ना हो, कि बच्चों को डायबिटीज़ होना ये देश का भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए उस पर भी हम काम करते हैं। और रूरल विलेजेस में जाने का ये मतलब है कि वहाँ पे शायद ऐसे कम डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ ट्रीट करते हैं। तो बाहर से अगर हम टाउन से डॉक्टर्स लेके जाएं, वहाँ पे छोटे छोटे गांव जहाँ 5,000 10,000 के लोग बस्ती होते हैं, वहाँ पे अगर हम उनको डिटेक्ट करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हम सरपंच, आशा वर्कर्स, इन सबको इन्वॉल्व करते हैं, कमिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट हमारा डिटेक्शन प्रोग्राम, पेशेंट जितना डिटेक्ट हो उतना उनका अवेयरनेस बढ़े तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन को बेनिफिट मिले कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो। सर, आपने ये जो 7,446 स्क्रीनिंग किया है तो टेस्ट कौन से प्रकार के किया था? रैंडम शुगर किया था या सर, जब भी पेशेंट आते हैं तो 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है पोस्ट प्रेंडियल और तीसरा होता है रैंडम। जब पेशेंट आते हैं तो इतने सारे पेशेंट जब आते हैं साथ में तो हर पेशेंट अपना डाइट नहीं ऑब्जर्व करता, बट रैंडम ब्लड शुगर इज़ ए इंडिकेटर। वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है डायबिटीज़ प्रूव करने के लिए वेदर डायबिटीज़ है क्या नहीं। और हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, HbA1c मीटर्स यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ डायबिटीज़ ज़्यादा है उन पेशेंट का 3 महीने क्या रेगुलरली उन्होंने दवा लिया नहीं लिया, क्या उनका डायबिटीज़ 3 महीने से कंट्रोल्ड है नहीं है, उसका भी मशीन हमारे पास है जिससे हम उस पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं। तो HbA1c मीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर चेकिंग, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं, न्यूरोपैथी और ये सब, सो दैट पेशेंट को अल्टीमेटली एक पैकेज मिल जाए। कई सारे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, आप कई पेशेंट जाते नहीं हैं पैथोलॉजी लैब में, उनको हम जाके सर्विस दें। और उसके अलावा डॉक्टर उनको अवेयरनेस देते हैं कि भाई इतने सारे डिजीज़ के साथ आप जियो मत, अगर डायबिटीज़ हुआ है तो डायबिटीज़ का क्योर भी पॉसिबल है। आज की डेट में इतने सारे दवा आ चुके हैं। का डायग्नोसिस हुआ था तो जनरली यंग एज में बहुत सारे 30 to 40 पेशेंट निकले हैं, बाकी सारे पेशेंट 40, 50 और 60 प्लस के थे, डायबिटीज़ वाले सारे। देखिए, इस तरह के कैंप में 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ एक्सीडेंटल डिटेक्शन। पेशेंट को पता नहीं उसे डायबिटीज़ है, बट वो डॉक्टर के पास आया, हो सकता है कि वो किसी अपने अटेंडेंट को दिखाने आया, किसी फैमिली मेम्बर को दिखाने आया, कैंप चल रहा है, उसने अपना टेस्ट करा लिया, तो एक्सीडेंटल डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ हो गया। नमस्कार, मेरा नाम तुषार टूही है। मैं कोरोना रेमेडीज़ में जनरल मैनेजर मार्केटिंग के पद पे कार्यरत हूँ, महाप्रबंधक के रूप में। ये हमने डायबिटीज़ डिटेक्शन किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए हम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के बहुत बहुत आभारी हैं। डायबिटीज़, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस तरह के डिटेक्शन कैंप्स में 2 प्रकार के पेशेंट होते हैं। एक एक्सीडेंटल डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ होते हैं। कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास, या वो किसी पेशेंट का अटेंडेंट है, उनको अकम्पनी कर रहा है, उसने कैंप देखा और अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराया, देखा कि ये तो काफ़ी हाई रेंज में है, तो हो सकता है कि ये डायबिटीज़ हो, फिर डॉक्टर से परामर्श लिया। दूसरे पेशेंट हो सकते हैं जो पुराने पेशेंट हों, डायबिटिक पेशेंट हों और दवाइयाँ खा रहे हैं, बट जब उनको टेस्ट किया गया तो उनका भी आउट ऑफ रेंज जा रहा था, ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा था, रैंडम ब्लड शुगर। तो इस तरह के पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं। जब अनकंट्रोल्ड पेशेंट्स आते हैं तो उनमें ज़्यादा खतरा होता है, बिकॉज डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहते हैं। ये साइलेंट किलर
जैसा इसका नाम है वो साइलेंट रहता है, वो किसी की जान नहीं लेता है, लेकिन वो हार्ट के फंक्शन को ख़राब करता है, किडनी के फंक्शन को ख़राब करता है, आँखों की रोशनी को कम कर देता है, न्यूरॉन्स के सेंसेशन को कम कर देता है। तो इस तरह के उनके साइड इफ़ेक्ट जो डायबिटीज़, सो नोबडी डाइज ऑफ डायबिटीज़, बट लोग मरते हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के द्वारा, और जिसे हम कोमॉर्बिडिटी भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए तो हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, आइज़ का प्रॉब्लम, नर्व्स का प्रॉब्लम को लंबे समय तक टाला जा सकता है और डायबिटीज़ होने के बावजूद भी एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। तो इसी प्रयास के अंतर्गत हमने ये डिटेक्शन कैंप किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे अवेयरनेस, जागरूकता लंबे समय तक पहुँचे, लोग अपने खान पान, व्यवहार एवं डाइट, एक्सरसाइज का ध्यान रखें और अपना टारगेट मीट करें। सो Kerala is one of the state where the prevalence of diabetes is pretty high. Apart from that, eastern part of India is also diabetes prevalence is high. But जैसे अर्बनाइजेशन अभी हो रहा है, सो आज के डेट में डायबिटीज़ को एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, आप देखिएगा एंड आप में से भी बहुत लोग, सेंट्रल ओबिसिटी, सो सेंट्रल ओबिसिटी इज़ नॉट अनकॉमन थिंग एट प्रेजेंट, बिकॉज पहले हम गांव में रहते थे, हम एक्सरसाइज करते थे, लंबे समय तक चलते थे, खेती करते थे। अब वो लाइफस्टाइल नहीं रह गया है। लंबे समय तक हम चेयर पे बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। सो दिस हैज़ लीड टू द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ पैनक्रिया। तो जब पैनक्रिया का इम्प्रॉपर फंक्शन होगा तो उससे इंसुलिन कम निकलेगा और एक कंडीशन डेवलप होगा जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके चलते जितने सेंट्रल ओबिसिटी के पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन की मात्रा सही होती है बट इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू होता है। तो जब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा इस डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। देयरफॉर अवेयरनेस, डिटेक्शन एंड टाइमली medication with lifestyle modification is must to control डायबिटीज़ और इसके लंबे समय तक होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसको रोकने के लिए।